संगत जी, हमारे साइंस ने काफी तरक्की करी है। हम लोग आज से 50 साल पीछे पहुंच जाएं। संगत जी, हम लोग आज से 50 साल पीछे पहुंच जाएं और उसको देखें, हम 50 साल पहले क्या थे और आज कहां है। हम 50 साल पीछे क्या थे और आज कहां हैं। थोड़ा सा दिमाग पे जोर पाके, थोड़ा माइंड पे जोर पाके इस बात को सोचें और थोड़ा दिमाग पे जोर पाएं तो पता लग जाना कि हम पहले क्या थे और आज क्या हैं। हमारे साइंस ने बड़ी तरक्की की है संगत जी। हमारे मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की की है। जितनी जितनी हमारी मेडिकल साइंस तरक्की करती जाती है उतने ही रोग बढ़ते जाते हैं। एक रोग का इलाज होता नहीं है, दूसरा रोग तैयार। एक रोग का इलाज होता नहीं है, दूसरा रोग तैयार। संगत जी, वो रोग हमारे ही बनाए हुए हैं, क्योंकि हम लोग सोचते ज्यादा हैं, अपने मन में गुस्सा रखते हैं, अपने मन को शांत नहीं होने देते। संगत जी, अगर हम अपने मन में ज्यादा देर तक गुस्सा रखेंगे तो उस गुस्से ने हमारे शरीर में डिफेक्ट जरूर करना है, कोई ना कोई सी बीमारी उसने बना देनी है। कहने का भाव यह है, वो गुस्सा हमारे दिमाग के नस जो होती हैं उनको हैंग करता है। वो गुस्सा हमारी दिमाग की नसों को हैंग करता है, सोचने की जो प्रक्रिया है उसको रोक देता है। इससे अक्सर क्या होता है, हमें भूल जाना। जैसे हमने कोई सामान रख दिया या कोई हम काम कर रहे हैं या कुछ, हमें भूल जाना, एकदम हमारी याददाश्त कम हो जानी। वो क्या होता है, हम ज्यादा गुस्सा करते हैं। ज्यादा गुस्सा करने का ये भाव है कि हम ज्यादातर भूल जाना, किसी सामान को भूल जाना, हम कोई कार्य कर रहे हैं उसको भूल जाना। संगत जी, कहने का भाव यह है कि अपने आप को जितना नॉर्मल रख सको, जितना अपने आप को आप नॉर्मल रख सको संगत जी, उतना रखा करो। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इन कर्मों से बाहर निकल के देखो, कहीं दुनिया और भी अच्छी है। इन कर्मों से निकल के आप अगर बाहर आओगे ना तो दुनिया आपको और भी खूबसूरत दिखाई देगी। लेकिन हम क्या है, हम ये सोचते हैं कि दुनिया हमारी यहीं तक है, हम इसमें ही खुश हैं। संगत जी, माफी चाहूंगा अगर किसी को बुरा लगे। किसी भाई का छोटा कारोबार है, अगर किसी भाई का छोटा कारोबार है तो बहुत सा आदमी ऐसा होता है वो उसमें खुश है। अगर मुझसे कहेंगे भाई तू थोड़ा कारोबार बड़ा कर, तो तरक्की कर, लेकिन वो कहेगा नहीं जी, उसकी तमन्ना ये नहीं जी मैं इसमें खुश हूं, मैं जी इसमें खुश। वो आगे बढ़ना नहीं चाहता। हम उसको जितना मर्जी सपोर्ट करें लेकिन वो आगे बढ़ना नहीं चाहता, वो उसी में खुश है। संगत जी, वो उसी में खुश है, वो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो रहना उसमें चाहता है। संगत जी, इसका भाव ये है कि हम काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से अगर बाहर निकल के आए तो हमको उससे भी अच्छी और सुंदर और खूबसूरत दुनिया दिखाई देगी। लेकिन हम निकलना नहीं चाहते संगत जी, हम उसके अंदर रह के खुश हैं, हम उसके अंदर रहने में खुश हैं, हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते संगत जी। हमारी तमन्ना ये है कि हम उसमें ही रहें। एक सेठ था, उस सेठ का लकड़ी का व्यापार था, लकड़ी का काम करता था वो सेठ। उसकी नगरी का राजा संगत जी बीमार हो गया, उसकी नगरी का राजा बीमार हो गया। तो सेठ के मन में यह ख्याल आया, क्यों ना मैं अपना कुछ फायदा करूं, क्यों ना मैं अपना कुछ फायदा करूं। संगत जी, हम लोग भी सोचते हैं
हम लोग भी ये चाहते हैं कि कुछ हमें ऐसा नुक्ता मिले जिसमें हमारा फायदा हो। अक्सर हम लोग अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो उसने भी सोचा, वो कहने लगा कि कुछ मैं अपना फायदा करूं, क्यों ना मैं अपना फायदा करूं। राजा बीमार है, हो सकता है मर जाए। राजा बीमार है, हो सकता है ये मर जाए। जब ये मरेगा तो चंदन की लकड़ी की चिता में जलेगा, चंदन की लकड़ी में जलाया जाएगा। तो इसलिए मैं चंदन की लकड़ी लेके रख लेता हूं। संगत जी, उस सेठ ने चंदन की लकड़ी खरीद के पहले ही रख ली। राजा मरेगा तो मैं इन्हें महंगे दाम में बेचूंगा। लेकिन संगत जी, गुरु साहब कहते हैं, जब हम किसी के खिलाफ, किसी के लिए अपने मन में बुरा सोचते हैं तो संगत जी उसका बुरा नहीं अच्छा होता है। जब सेठ ये सोचता है कि राजा मरेगा तो मैं इन लकड़ियों को बेचूंगा, सुबह उठ के सेठ ने अरदास करनी है, हे परमात्मा राजा मर जाए, मेरी लकड़ी बिक जाए। लेकिन संगत जी, जितनी जितनी बार वो अरदास करता चला गया, वो मरने की दुआ मांगता चला गया, लेकिन वो राजा ठीक होता चला गया। संगत जी, एक दिन वो आया कि राजा बिल्कुल ठीक हो गया और सेठ बीमार पड़ गया, क्योंकि उसके मन में ये था राजा मरेगा तो मैं अपनी लकड़ी बेचूंगा। लेकिन राजा तो ठीक हो गया, उसको टेंशन ने मार डाला, वो बीमार हो गया। राजा घूमने के लिए अपनी प्रजा में आया। संगत जी, जब राजा उस मोड़ पर आया जिस मोड़ पर सेठ की कोठी थी, राजा खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद में राजा ने उसी कोठी पे निगाह मारी और वजीर को बुलाया, कहने लगा, ये मकान किसका है, किसकी कोठी है ये? वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, ये सेठ की कोठी है। कहने लगे, इतनी पुरानी कोठी? हमारी नगरी में इतनी पुरानी कोठी क्यों? इस कोठी को तोड़वा के यहां पर पार्क बनाया जाए, हुक्म की तामील हो। संगत जी, उस राजा ने वजीर से कहा कि इस कोठी को तोड़वा के यहां पर पार्क बनाओ। संगत जी, ये बुरा सोचने का भाव है। उस सेठ ने राजा के खिलाफ बुरा सोचा। जब राजा के मन में ये ख्याल आया, संगत जी, सेठ के पास नोटिस पहुंच गया। उससे कहा, भाई इसको खाली कर दे, यहाँ पर पार्क बनेगी, जितने आपको पैसे लेने आप पैसे ले लीजिए, यहाँ पर राजा का हुक्म है, यहाँ पे पार्क बनाया जाएगा। संगत जी, वो तो पहले ही बेचारा मरा हुआ था, बीमार था। वो वजीर के सामने रोने लगा, कहता, महाराज मेरा तो कारोबार यहाँ से था, नीचे दुकान थी, लकड़ी बेचता था, ऊपर मेरा घर था। महाराज, मैं तो भिखारी पे बन जाऊंगा, मैं तो सड़कों पे आ जाऊंगा। वजीर थोड़ा सियाना था, वजीर माइंडेड था। उसने ये सोचा कि भाई कोई ना कोई गलती तो सेठ से हुई है, नहीं तो राजा रोज यहाँ कर निकलता पड़ता। उसने कभी ये नहीं सोचा। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, तुमने कभी राजा के खिलाफ बुरा तो नहीं सोचा? वो सेठ रोने लगा, कहने लगा, मालिक, जिस टाइम राजा बीमार था मैंने चंदन की लकड़ी खरीद रख ली थी। मैंने सोचा था कि राजा मरेगा तो मेरी चंदन की लकड़ी बिकेंगी। उसने की, सेठ जी, यही गलती है। उसने की, सेठ जी, अब जाके राजा के लिए अच्छा सोचा करना, परमात्मा तुम्हारा अच्छा करेगा। संगत जी, उस सेठ ने जाके दिन रात उसके लिए दुआ। फिर कभी राजा उसी मोड़ पर आया, उसने देखा, उसने वजीर से कहा, भाई मैंने तो इस कोठी को तोड़ने का हुक्म दे दिया था, कि अभी तक टूटी क्यों नहीं, पार्क क्यों नहीं बनाया गया? वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, ये पुरानी कोठी है, पुरानी चीजें अच्छी होती हैं, इलाके की शान होती हैं। लोग बाग पुरानी चीजों को संभाल के रखते हैं, यादगार होती हैं।
राजा का दिमाग घूम गया, क्योंकि वो सेठ उसके बारे में अच्छा सोचने लगा। राजा ने कहा ये तो आप सही कह रहे हो संगत जी। कहने का भाव ये है, जिस कोठी को तोड़ने का राजा ने हुक्म दे दिया था, आज राजा कहता कि सरकारी खजाने से इसको चमका दो। तो संगत जी ये सिर्फ ओनली हमारी सोच के ऊपर है। सेठ ने उसके बारे में अच्छा सोचा तो राजा ने अच्छा कहा, सेठ ने बुरा सोचा तो राजा ने बुरा कहा। संगत जी कहने का भाव ये है, हम किसी के बारे में बुरा क्यों सोचते हैं, हम किसी के बारे में अच्छा क्यों नहीं सोचते हैं। संगत जी अगर किसी के बारे में हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, अगर बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा।